Hello friends, my name is Bhagchan Sani. Today we are going to discuss how to speak in English to English, how to learn English, how to make English easier, easiest. अंग्रेजी को किस तरह से आसान बनाएं। अंग्रेजी जो कि बहुत मुश्किल बनी हुई है, इसे कैसे आसान करें। आज के ज़माने में हर व्यक्ति की ज़रूरत है अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी बहुत मुश्किल लगती है। तो इस मुश्किल शब्द को आसान किया जाएगा। इंग्लिश हम सीखेंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। इंग्लिश चाहे कंपटीशन हो, चाहे जनरल यूज़ के लिए हो, चाहे स्पीकिंग के लिए हो, राइटिंग के लिए हो। इंग्लिश सीखने के लिए पहला टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पहला टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब जनरली हम किसी से पूछते हैं भाई स्पीच का मतलब क्या होता है, तो स्पीच का मतलब होता है, कोई भी ये बताएगा कि स्पीच का मतलब होता है भाषण। स्पीच का मतलब भाषण नहीं होता है। वास्तव में स्पीच का मतलब होता है लैंग्वेज। मतलब भाषा। स्पीच स्पीक शब्द से बना है, स्पीक से बना है स्पीच, स्पीक से बना है स्पीच। अब स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक का मतलब होता है, किसी से भी पूछेंगे भाई स्पीक का मतलब बताओ, तो स्पीक का मतलब कोई भी बोलेगा कि स्पीक का मतलब होता है भाई बोलना। स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलो। ये स्पीक जो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में कमांड होता है, मतलब ऑर्डर होता है, आदेश होता है। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, फोर्थ फॉर्म होती है स्पीकिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है इसके टू स्पीक। इस टू इस टू स्पीक का मतलब होता है बोलना। टू स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है, टू स्पीक का मतलब बोलना होता है। अब गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब कोई भी बोलेगा जाना। गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब होता है जाओ। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है टू गो। इस टू गो का मतलब होता है जाना। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा ईट, ईट का मतलब होता है खाओ। सेकंड फॉर्म होती है एट, खाया, ईटन, खा चुका, ईटिंग, खा रहा है, और टू ईट। इस टू ईट का मतलब होता है खाना। आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा रन, रन का मतलब होता है दौड़ो। सेकंड फॉर्म होती है रेन, थर्ड फॉर्म होती है वापस रन, रन रेन रन, फोर्थ फॉर्म रनिंग, फिफ्थ फॉर्म टू रन। टू रन का मतलब होता है दौड़ना। यानी जो वर्ब होती है, वर्ब की बेसिकली अपन ने सीखी है भाई तीन फॉर्म होती है, जबकि वास्तव में वर्ब की पांच फॉर्म्स होती है। तो पांच ही फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में कमांड होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को दर्शाती है,
थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट, पूर्णतः काम हो चुका ये बताती है। फोर्थ फॉर्म जो होती है, फोर्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। इसको बहुत सारे नाम है इसके। इसको हम पार्टिसिपल बोल सकते हैं, इसको हम जिरेंड बोल सकते हैं, इसको हम सिंथेसिस बोल सकते हैं। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और ये जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसका मतलब होता है ना, यानी खाना टू ईट, पढ़ना टू रीड, गाना टू सिंग, चलना टू वॉक, खेलना टू प्ले। फर्स्ट फॉर्म में केवल कमांड होता है। और अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट फॉर्म का ज्ञान रखता है तो वो इंग्लिश में बात कर सकता है। यानी जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के लिए हमें कितने व्यक्ति चाहिए? मिनिमम बातचीत करने के लिए हमें दो व्यक्ति चाहिए, एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। जो बोलने वाला होता है वो होता है, क्या होता है? स्पीकर। और जो सुनने वाला होता है वो होता है लिसनर। स्पीकर और लिसनर जो होते हैं वो हमेशा आमने सामने बैठे हुए होते हैं। अब बोलने वाला और सुनने वाला ये दोनों आमने सामने हैं। अगर हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म जानते हैं तो उससे हम स्पीकिंग कर सकते हैं जनरली। और प्रतिदिन जो हम बातचीत करते हैं इसमें हम केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्पीकर और लिसनर आमने सामने बैठे होते हैं तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हम केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। अब चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें, चाहे हम इंग्लिश में करें, चाहे हम हिंदी में करें, चाहे हम मारवाड़ी में करें, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान लो मैं कहीं बैठा हूँ ऑफिस में, अब कोई भी व्यक्ति आया, बाहर से आया, तो अब मैं उससे कैसे बात करूँगा? सबसे पहले मैं उससे हिंदी में बात करूँगा। तो मैं उसको बोलूँगा आओ, बैठो, बोलो। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कम, सिट, स्पीक, बात हो गई। अगर हमें और दो चार शब्द आते हैं थोड़ा ढंग से तो हम थोड़ा और अच्छे से बात कर सकते हैं। जैसे कम इनसाइड, सिट हियर, स्पीक क्विकली, हो गई बात। इस तरह से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। अब हम इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं? हम बोलेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन्स वी कैन क्लासिफाई टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 8 पार्ट्स। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है नाउन, सेकंड नंबर पर आता प्रोनाउन, थर्ड नंबर पर आता वर्ब, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर इंटरजेक्शन, फिर कंजक्शन, और फिर आता है प्रीपोजिशन। ये 8 भाग है। इन 8 भाग में पूरी ग्रामर फिट है।
अगर ये 8 भाग हम पढ़ लेते हैं या हमें आते हैं ढंग से, ये जो 8 भाग हैं ये आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, इनको सेपरेटली नहीं पढ़ना है, इनको एक दूसरे में इंक्लूड करके पढ़ना है। हमें ये समझाया गया या ये हमने परिभाषा सीखी, क्या सीखी, इंग्लिश में अगर सीखी तो हमने ये सीखी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में हमने ये सीखा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा नाउन की नहीं है। हमें आज तक नाउन की परिभाषा समझ में नहीं आई, इसलिए हमें अंग्रेजी नहीं आई। नाउन जो बेसिक टॉपिक है ये ही क्लियर नहीं हुआ। जब तक नाउन क्लियर नहीं होगा तब तक अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। नाउन तो बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। नाउन कैसे कहते हैं, मैंने कहा था अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो आज मैं नाउन की परिभाषा बताता हूँ तुम्हारे। नाउन क्या है? Whatever we notice in this world is called noun. Means every visible object of this world is noun. मतलब जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई देता है संज्ञा है। जो भी दिखाई दे वो संज्ञा है। अब क्या क्या दिखाई देगा? बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। जैसे हम चलें तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा, जैसे हमने कहा हमें दिखाई देगा सबसे पहले ओशियन। अब ओशियन का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं महासागर। तो हम सेकंड वर्ड इंग्लिश में अगर बात करें तो सेकंड वर्ड क्या बोलें? ओशियन का मतलब बे, गल्फ, पॉन्ड, पूल, ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया। ओशियन, बे, गल्फ, पॉन्ड, पूल, ये सिनोनिम्स। तो इंग्लिश का मंत्र ये है कि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हमें बात करनी है तो सेकंड वर्ड आना ही चाहिए इंग्लिश में। ओशियन, बे, गल्फ, पॉन्ड, पूल, लेक, इस तरह से हम सेकंड थर्ड फोर्थ जितने वर्ड हमें कैपेसिटी है उतने हमें आने चाहिए। तो ये सब नाउन है। जैसे मैंने कहा फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट को हम बोलते हैं वुडलैंड, मतलब टिम्बरलैंड, मतलब इंस फ्री। ये सब सिनोनिम है। तो मुख्य चीज है कि सिनोनिम आने चाहिए। कोई भी वर्ड हो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के लिए सेकंड थर्ड वर्ड आना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने कहा बुक। अब बुक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जनरली लोग बोलेंगे बुक का मतलब बुक होता है। सेकंड वर्ड तो ध्यान ही नहीं है। अब सेकंड वर्ड जब तक नहीं आएगा तो हम बुक 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 करते रहेंगे। अब बुक को हिंदी में बोलते हैं साहब, बुक का मतलब किताब होता है, सर ने इतना ही बताया। किताब को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुस्तक। बस किताब और पुस्तक तो सबको पता है। अब तीसरा शब्द हिंदी में क्या होता है? अब हिंदी में भी बिल्कुल वैसे ही पर्यायवाची चलते हैं जैसे इंग्लिश में चलते हैं। जैसे हमने कहा किताब, पुस्तक, बस तीसरा वर्ड तो आता ही नहीं है। अब तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है पोथी, पुराण, वेद, शास्त्र, महाकाव्य। इसी तरह से इंग्लिश में चलता है बुक। अब बुक को क्या बोलेंगे? बुक को हम बोलेंगे एपिक, मतलब क्लासिक, मतलब डिक्शन, मतलब वॉल्यूम,
मतलब एनसाइक्लोपीडिया। ये बुक के परे है बच्चों के, हर वर्ड का दूसरा वर्ड आना ही चाहिए। आई बात समझ में? तो ये है नाउन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बोलूँ पेन, अब पेन को क्या बोलते हैं? पेन का सेकंड वर्ड मार्कर, मतलब इंस्क्राइबर। आई बात समझ में? कोई भी वर्ड लिया हमने, जैसे हमने कहा हाउस, तो हाउस को क्या बोले? हाउस, होम, एटिक, लॉज, कंपार्टमेंट, मेंशन, ये हाउस के सिनोनिम हो गए। तो सिनोनिम सबसे मेन चीज है। सिनोनिम जिसको आते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकता है। वैसे हम कितने ही मंत्र पढ़ लें, कितने ही ग्रामेटिकल फंडामेंटल सीख लें, कितने ही सूत्र सीख लें, लेकिन अगर हमें सेकंड वर्ड नहीं आता तो इंग्लिश में बोलना पॉसिबल नहीं है। सेकंड वर्ड तो हमें आना ही चाहिए।